हेलो एवरीवन, मैं राकेश आज एचएएस मेंस का एक और लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हिमाचल प्रदेश के, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संसार चंद का नाम है, इसमें महाराज साहिल वर्मन का नाम है, इसमें पृथ्वी सिंह का नाम है और इसमें है भूरी सिंह का नाम। भूरी सिंह पर तो इनफैक्ट एचएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, उनके कंट्रीब्यूशंस, उनके पब्लिक वर्क्स के जो कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में। सो ये प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सो हमारे GS1 यूनिट 1 सब यूनिट 3 का ये पार्ट है, इम्पॉर्टेंट किंग्स। संसार चंद द्वितीय की बात करते हैं, कांगड़ा का राजा। इसके दौर को स्वर्णिम युग कहते हैं कांगड़ा का। मोस्ट नोटेबल हिल चीफ था, केवल 10 वर्ष का था जब ये गद्दी पर बैठ गया। कांगड़ा को ये कैप्चर करना चाहता था जस्सा सिंह रामगढ़िया से, जयसिंह कन्हैया की मदद से, लेकिन जयसिंह कन्हैया ने धोखा दे दिया और फोर्ट तो कैप्चर हो गया लेकिन खुद इसे ओवर पावर कर लिया। लेकिन 4 साल बाद ही उसने जयसिंह कन्हैया ने सरेंडर किया और संसार चंद को फोर्ट वापस दिया। तो 1787 में 166 ईयर्स के बाद ये अपने असली मालिकों के पास वापस आया ये फोर्ट। संसार चंद ने 47 ईयर्स तक राज किया, जो किसी भी राजा के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्ष तक किया गया राज है। उनके पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं कांगड़ा का। टेरिटोरियल एक्रेशन की बात करते हैं, सब हिल चीफ्स को बोला सरेंडर करने के लिए। रेलू एरिया को कैप्चर किया, रेलू फोर्ट को, चंबा के राजा को हराया नेरटी में। देन मंडी किंगडम को ओवर पावर किया। ईश्वरी सेन जो राजा था वहाँ का, उसे नदौन में 12 साल तक बंदी बना के रखा। बिलासपुर और सिरमौर के राजाओं को उन्होंने हराया और उनकी टेरिटरीज़ को अनेक्स कर लिया। देन महल मोरिया के नज़दीक बाटी है, वहाँ पर अटैक किया और उसे भी कैप्चर कर लिया 1805 में, जिसकी वजह से गुरखाओं को बुलाया गया संसार चंद को हराने के लिए। His territorial expansion means increase of revenue of the state. Thus Kangra state was made prosperous. ज़्यादा टेरिटरीज अर्थात ज़्यादा रेवेन्यू, तो कांगड़ा स्टेट बहुत प्रोस्पेरस बना इनके समय में। जनरोसिटी की बात करते हैं, हिज कोर्ट बिकेम द रिजॉर्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ प्लेजर और पर्सनल एडवांटेजेस। बहुत ही जनरस राजा था ये। एस्टेब्लिश 36 कारखाना फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स। फॉर रिवॉर्डिंग द आर्टिस्ट ही वॉज कॉल्ड हातिम ऑफ हिज एज, एंड फॉर जनरसिटी ही वॉज कॉल्ड रुस्तम ऑफ हिज टाइम। इसका मेंशन किया गया है तारीख़ पंजाब में, इन्हें हातिम कहा गया है फॉर हिज रिवॉर्डिंग द आर्टिस्ट, और रुस्तम कहा गया है जनरसिटी के लिए। सुजानपुर में होली फेस्टिवल स्टार्ट किया इसने। देन ही वॉज पैटर्न ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही पैटर्नाइज्ड कांगड़ा पेंटिंग बाय अटैकिंग गुलेर पेंटर्स, इन्होंने धीरे धीरे गुलेर पेंटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। मेड सुजानपुर टाउन द सेंटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। दिस पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फोकल थीम वॉज श्रृंगार। इट मूव्ड अराउंड राधा कृष्ण लव पोइम्स ऑफ गीत गोविंदा बाय जयदेव, नल दमयंती, और इन्हें पेंटिंग में ट्रांसलेट किया मेन पेंटर्स थे मानकू, पुरखू, फत्तू, ये थे इनके कांगड़ा पेंटिंग के मेन पेंटर्स। मेन फीचर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग वॉज डेलिकेट लाइन्स एंड चार्मिंग कलर्स। ही assisted Kangra School of Miniature Painting and under his patronage almost 40,000 paintings were produced. तो ये कांगड़ा पेंटिंग के संरक्षक थे, इन्होंने बढ़ावा दिया कांगड़ा पेंटिंग को। साहिल वर्मन की बात करते हैं, ही फॉट वॉर फॉर 12 years विद कुल्लू राजा। ब्रह्मपुर से इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया न्यूली फाउंडेड टाउन में। और एक योगी चरपतनाथ, 84 योगी की जो स्टोरी है इनसे रिलेटेड है। 84 योगियों ने विज़िट किया था इन्हें और इन्हें आशीर्वाद दिया था पुत्र के लिए। तो इन 84 योगियों में योगी चरपतनाथ भी थे, वन ऑफ 84 योगीज हु विजिटेड ब्रह्मपुर, हु प्रॉमिस्ड हिम 10 sons। तो चरपतनाथ इनके साथ ही रहते थे, इन्हें अकम्पनी करते थे हर समय। ही नेम्ड टाउन ऑफ चंबा ऑन द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। इनके 10 पुत्र हुए और एक पुत्री जिसका नाम था चंपावती, और इस चंपावती के नाम पे इन्होंने चंबा का नाम रखा। हिज क्वीन रानी नैना देवी सेक्रीफाइड हरसेल्फ फॉर वाटर सप्लाई एट बलोटा विलेज, जहाँ पर सूही मेला होता है हर साल उनकी याद में, और उसमें केवल वुमेन और चिल्ड्रन ही पार्टिसिपेट करते हैं। सो ही वॉज साहिल वर्मन। पृथ्वी सिंह, ये दोनों चंबा के राजा
When he was born, the state was under Jagat Singh, and his nurse Batlu smuggled him to Mandi. क्योंकि जगत सिंह ने ऑर्डर किया था कि कोई भी अगर लड़का होगा तो उसे मार दिया जाए, इसलिए इनकी जो नर्स थी बाटलू, इसने स्मगल किया, इन्हें मंडी में भिजवा दिया स्मगल करके, उनकी जान बचाई. ही रिकवर्ड हिज किंगडम विद द हेल्प ऑफ मंडी एंड ग्वालियर किंग्स. एज जगत सिंह वॉज बिजी इन वॉर्स विद मुगल्स, तो उधर से मंडी के राजाओं की मदद से इन्होंने अपना टेरिटरी वापस लिया उससे. ही विजिटेड दिल्ली 9 times ड्यूरिंग शाहजहां. फ्रॉम हिज टाइम वर्मन टाइटल वॉज कम्प्लीटली ड्रॉप्ड, और इसके बाद सिंह टाइटल अडॉप्ट कर लिया यहाँ के राजाओं ने. खजियांग हिडिम्बा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन हिज टाइम बाय बाटलू द नर्स. यही इसी नर्स की बात हो रही है. ये बहुत हैंडसम था, सो इट वॉज वेरी फेमस अमंग वुमेन इन मुगल हैरम. पृथ्वी सिंह, देन कम्स भूरी सिंह. ये तीनों राजा चंबा के हैं. ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के. और एक संसार चंद द्वितीय जो कांगड़ा का है. सो मैंने कोशिश की है इनके बारे में मुख्य मुख्य चीज़ों को इंक्लूड करने की, सो दैट आपके काम आए ये प्री और मेंस दोनों में. भूरी सिंह वॉज मेड किंग बाय ब्रिटिशर्स इन 1904. 1904 में से राजा बनाया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज बहुत ज़्यादा थी इन्हें. ही स्टार्टेड मैनी पब्लिक वर्क्स रोड्स इन चंबा टाउन. जो रोड्स थे चंबा टाउन के वो चौड़े किए गए इनके समय में, और बहुत से पब्लिक कार्य पब्लिक वर्क्स शुरू किए गए. ही हेल्प ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वार 1 एंड ऑनर्ड विद नाइटहुड. ही बिल्ड डाक बंगलास, गेस्ट हाउस, पब्लिक रीडिंग रूम, लाइब्रेरी. अपने समय में इन्होंने बहुत ज़्यादा ये सब पब्लिक वर्क्स के काम किए. पब्लिक रीडिंग रूम, लाइब्रेरीज बनवाए, बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया, मिडिल स्कूल्स को हाई स्कूल में. नेगोशिएट किया गवर्नमेंट से ऑन फॉरेस्ट लीज एंड पुट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अंडर स्टेट ज्यूरिडिक्शन. ये बहुत महत्वपूर्ण है. ड्यूरिंग हिज रीन पावर हाउस वॉज इंस्टॉल्ड ऑन रिवर साल एंड द टाउन वॉज इलेक्ट्रीफाइड. 1910 में इलेक्ट्रिफिकेशन भी इन्हीं की देन है. वाटर सप्लाई वॉज completed and administrative departments were fully organized during his time. भूरी सिंह म्यूजियम वॉज इनाग्रेटेड इन 1908. भूरी सिंह म्यूजियम चंबा का बहुत महत्वपूर्ण. सो दैट्स इट. मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग.